No problem. Yes, very good evening, one and all again. This is what the third session that we are just being for this second day session, right? इस तीसरे सेशन के अंदर हम सीखेंगे बिजनेस इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है ना। बिजनेस इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, थोड़ा शॉर्ट में और फास्ट ट्रैक पे कवर करेंगे। 15 मिनट का समय हमारे पास है। सो प्लीज स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा, राइट। अगर फास्ट भी कवर करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राइट, बिजनेस इंट्रोडक्शन ऊपर लिखिएगा, बिजनेस इंट्रोडक्शन या तो फिर जॉब इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब इंट्रोडक्शन लिखिएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस इंट्रोडक्शन लिखिएगा, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एज ए इंफॉर्मेशन लिख के रखिएगा, आगे जो करोगे तब आपको काम आएगा। ठीक है, फाइन। पॉइंट्स फॉर द बिजनेस इंट्रोडक्शन के लिए आपका नाम चाहिए, बिजनेस नेम और जॉब या प्रोफाइल जो भी है आपका। जॉब कर रहे हो तो जॉब प्रोफाइल चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस नेम चाहिए। और उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ जॉब क्या है आपका वो देखना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है वो है नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है बिजनेस और जॉब लोकेशन, यानी बिजनेस सिर्फ यही लोकल पे चलता है, नेशनल लेवल पे चलता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है, वो भी लोगों को पता होना चाहिए और हमें बताते आना चाहिए। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किन प्रोडक्ट को लेकर हम डील करते हैं, कौन सी सर्विसेज है जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ये इसके अंदर कवर होना चाहिए। उसके बाद टारगेट ऑडियंस हमारा कौन है, दैट हु इज अवर टारगेट ऑडियंस। या 25 साल के ऊपर का टारगेट ऑडियंस है, 35 साल के ऊपर का टारगेट ऑडियंस है, या फिर प्रोफेशनल पीपल ही ऑडियंस है हमारा, है ना। जैसे एप्पल खरीदने वाला जो टारगेट ऑडियंस है वो रिच क्लास है, ऑडी खरीदने वाला क्लास जो है वो रिच क्लास है। इट डजेंट मीन दैट कि लोग ऑडी नहीं खरीदते, लोग ऑडी खरीदते हैं। ऑडी वालों को मार्केटिंग न करते हुए भी कस्टमर मिलता है, क्यों? क्योंकि उनकी एक अलग पहचान है मार्केट के अंदर, और वही पहचान आपकी बनानी है तो आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा बॉस। यू हैव टू लर्न दैट, राइट। टारगेट ऑडियंस के बाद यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन क्या है आपका, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपका, वो भी आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। विजन एंड मिशन आपका कंपनी का या फिर आपके बिजनेस का क्या है वो बताना पड़ेगा। और लोगों को हम अपील कैसे करेंगे उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। लोगों को हम अपील कैसे करेंगे उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। ऐसे 10 पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगेन, जब हम शुरुआत करेंगे तो ग्रीटिंग से करेंगे और एंड करेंगे तो थैंक यू से करेंगे। ये दो चीजें आपको कॉमन रहेगी, तो उसके ऊपर ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं देने वाला हूँ। चलो, शैल वी स्टार्ट द जर्नी। अगर कुछ पॉइंट पॉइंट लिखने के रह गए होंगे तो भी टेंशन मत लीजिएगा, फाइन। आपको आगे ये पॉइंट आने ही वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहला ग्रीटिंग्स। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय बिजनेस और माय जॉब प्रोफाइल। जो भी बताना चाहते हो आप वो स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, फाइन। उसके बाद मैं आपको कहूंगा नेक्स्ट, व्हाट इज दिस नेम। आपका नाम उसी तरीके से बताना है, लेकिन दो चीजें ऐड करनी इसके अंदर, क्योंकि हम बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या तो फिर जॉब प्रोफाइल को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए माय नेम इज और आई एम दोनों से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आई एम द डायरेक्टर, सीईओ, सेल्स मैनेजर, फाउंडर, क्या है आप, ऑफ बिजनेस नेम या तो फिर कंपनी का नाम, दोनों भी लिख सकते हैं, राइट। माय नेम इज डैश डैश, आपका नाम लिखना है। आई एम द फाउंडर, सीईओ, मैनेजर, डायरेक्टर, राइट, प्रोड्यूसर, वट एवर इट मे बी दैट, आपका जो भी पोजीशन है, ऑफ एक्स वाई जेड बिजनेस या तो फिर इन दिस कंपनी, ये किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, क्या हो वो आपकी पोजीशन पहले नाम के साथ ही बता देनी है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कवर करेंगे, बिजनेस नेम और जॉब प्रोफाइल आपको कैसे करना है। दो अलग अलग चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, हाँ? देखो, आई हैव बीन रनिंग माई बिजनेस, राइट। आई हैव बीन रनिंग माई बिजनेस इन एजुकेशन फील्ड सिंस लास्ट 18 years। मैं मेरा बिजनेस, राइट, 18 सालों से चला रहा हूं, चलाते आ रहा हूं। आई हैव बीन रनिंग माई ओन इंग्लिश एकेडमी सिंस लास्ट 18 year, लिख सकते हैं आप। या तो फिर जॉब कर रहे हैं तो लिख सकते हैं आई हैव बीन डूइंग द जॉब
with XYZ company as a manager since last 2 year, 5 year, 10 year, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। आप क्या कर रहे हो देखिएगा, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए शुरू में। जब लोग आपको पसंद करना चालू करेंगे आप फिर बात कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप 2 घंटे बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में इंट्रोडक्शन 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। बिजनेस नेम, आई हैव बीन रनिंग माय ओन बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, सिंस लास्ट हाउ मेनी इयर्स, वो भी आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने कवर किए, आपका नाम, बिजनेस क्या है, बिजनेस का नाम, और कितने सालों से हम चला रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब का कंपनी कौन सा है, कितने सालों से कौन सी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आप। यू हैव टू जस्ट गो फॉर फाइन, यस। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे थोड़ा। नेचर ऑफ बिजनेस और जॉब क्या है आपका, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू आर डूइंग, स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी। जैसी मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं कम्युनिकेशन के अंदर काम करता हूँ, राइट। योगेश सर की स्पेशलाइजेशन है कि वो डिजिटल लर्निंग के अंदर लोगों को एजुकेट करते हैं, राइट। राहुल सर का क्या है, तो ई मेडिकल का कंसेप्ट है उनका, है ना। वो मेडिकेशन फील्ड के अंदर अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है, नेचुरोपैथ, नेचुरल मेडिकेशन के अंदर। सो इसी तरीके से आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल किस तरीके का है। वी आर स्पेशलाइज इन, किंवा वी आर डीलिंग इन, किंवा वी आर प्रोवाइडिंग डाइजेस्ट सर्विसेज। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तीनों पॉइंट चल सकते हैं वहां पर, जो आपको अच्छा लगे। वी आर स्पेशलाइजिंग इन, वी आर डीलिंग इन, और वी आर प्रोवाइडिंग द डाइजेस्ट सर्विसेज। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो, एजुकेशन हो, रिटेल के अंदर हो, कई कोई प्रोडक्ट है तो उसके अंदर हो, क्या बिजनेस का नेचर है आपका, वो आपको यहां पर बताना जरूरी है। जॉब करने वाले बंदे तो वो बोल सकते हैं वी आर डीलिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी सर्विसेज टू द पीपल, है ना। अगर कोई टीचर है तो राइट, वो बोल सकता है आई एम बीइंग स्पेशलाइज्ड इन द मैथमेटिक्स, राइट, एंड आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन XYZ स्कूल वगैरह वगैरह वगैरह, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपको खुद का जॉब प्रोफाइल वहां पर लिखना है, राइट। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है वर्क एक्सपीरियंस। मेरे साथ लिखिएगा पॉइंट। हाँ, भले ही रिशफल्ड होगा, कुछ चेंजेस आएंगे उसके अंदर, वो करेंगे ना हम बाद में, लेकिन अभी पॉइंट वाइज करो तो सही, आपको ज्यादा मजा आएगा। वी हैव बिन, देखो वर्क एक्सपीरियंस यानी उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उस बिजनेस के अंदर हम कितने सालों से हैं, है ना। अभी पूरा बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इसके अंदर फैमिली नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा बिजनेस इंट्रोडक्शन है। वर्क एक्सपीरियंस, वी हैव बीन इन द बिजनेस और द जॉब सिंस, कितने सालों से हैं, एंड वी हैव सर्व्ड ओवर, कितने लोगों को हमने आज तक सर्विस दी है, वो भी यहां पर आना चाहिए, कितने हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं। एक एवरेज बताना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे सर आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे आप ये लाइन के अंदर, सो मैं आपको कहूंगा वी हैव बीन इन द बिजनेस, राइट, वी हैव बीन इन द टीचिंग सेक्टर और communications training sector since last 18 years, and we have served over 30,000 plus student or satisfied customers, right. This is what that kind of services what you are providing, कितने सालों से कर रहे हैं और कितने satisfied customer आपके हैं, वो आपका वर्क एक्सपिरियन्स बताता है। किती वर्षाचा एक्सपिरियन्स एवढं सांगून मोकळं नाही व्हायचं, आपण किती लोकांना आतापर्यंत ही सर्व्हिस दिली, दॅट इज व्हॉट। कोणी आरोग्य क्षेत्रात काम करत असेल तर ते हे लिहू शकतं त्याला की वी हॅव बीन इन द पर्टिक्युलर बिझनेस सिन्स 3 years and we have served 200 plus satisfied customers till today. आजपर्यंत आम्ही जवळपास 200 प्लस सॅटिस्फाईड कस्टमर तयार केलेले आहेत किंवा त्यांना सर्व्हिस दिलेली आहे। नेक्स्ट है आपका बिजनेस और जॉब लोकेशन, यानी आपका एड्रेस नहीं बताना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बताना है कि आपका बिजनेस कहाँ कहाँ चलता है, सिर्फ लोकल में ही चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है, या तो फिर अलग 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 देशों में काम करते हैं आप, क्या कहाँ करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। वी आर बेस्ड इन छत्रपति संभाजीनगर,
but we serve the client across the nation, right? We serve the clients across the nation. अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे है तो we serve across the nation as well as other countries too, और worldwide too, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसके अंदर, राइट? सो आपका बिजनेस का जॉब लोकेशन यानी एड्रेस नहीं बोलना है, लोकेशन यानी आप कहाँ कहाँ लोकेट करते हो, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ कस्टमर को सर्विस देते हो, ये पॉइंट्स इसके अंदर कवर होना जरूरी है। आखिरी 4 पॉइंट बचे हैं, उस कवर करेंगे हम, आखिरी 7 मिनट हमारे पास है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वी ऑफर्ड, कौन से प्रोडक्ट और कौन सी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं? जैसे कि वी ऑफर द ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन टैली, देन अबैकस, राइट, देन वैदिक मैथमेटिक्स। लाइकवाइज आपके सर्विस के कौन से प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर आप डील करते हो, जिसके अंदर आप सर्विस देते हो, उसमें से हाईलाइटेड पॉइंट्स बताइएगा। नहीं तो कोई बोलेगा मेरा किराना शॉप है और मेरे पास 264 प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर साबुन है, फिर टूथपेस्ट है, फिर मैं शुगर भी बेचता हूं, दैट इज नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड, राइट? इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। किराना दुकान चला रहे हो तो ग्रोसरी शॉप ही बोलो बस, बाकी कुछ नहीं है, ऑल ग्रोसरी आइटम्स बोल सकते हो। उसके बाद टारगेट ऑडियंस कौन सा है आपका? वी प्राइमरीली प्रोवाइड अवर सर्विसेज टू, किसको करते हैं? वर्किंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, राइट, द एज ग्रुप अबाउ 45। क्या है? क्या आप स्मॉल बिजनेसेस को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हो? क्या आप स्टूडेंट्स को सर्विस देते हो? क्या आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को सर्विस देते हो? टारगेट ऑडियंस कौन सा है आपका, वो भी आपको बताना पड़ेगा वहां, राइट? यू हैव टू जस्ट टेल और शेयर योर टारगेट ऑडियंस ऑल्सो। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है ना? अभी इसके बारे में जरा 2 मिनट में बात करता हूँ। यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, यानी ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर कि जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं उस बिजनेस के अंदर सर्विस लेने के लिए। ऐसा क्या स्पेशलाइजेशन है आपके पास कि जिसको लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं? दैट इज कॉल्ड एज यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन और पॉइंट कहते हैं उसको, राइट? यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन और यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हम 30 दिन के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना? हम 3 महीने के अंदर टैली मास्टर बनाते हैं, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है टैली के बारे में। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलिटीज द पीपल आर कैरिंग आउट, एंड दैट कैरिंग आउट क्वालिटीज आर बीइंग कॉल्ड एज यूनिक सेलिंग पॉइंट। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते, फास्ट ट्रैक पे समय हो चुका है। यूनिक सेलिंग पॉइंट देखा आपने यहाँ पर, वी आर बीइंग स्पेशलाइज्ड फॉर, किसके लिए स्पेशल है? पर्सनलाइज्ड अप्रोच, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी ट्रेनिंग्स, राइट, क्वालिटी सर्विस। किसके लिए आप यूनिक हो? दैट मस्ट बी मेंशन फ्रॉम योर साइड। फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स रह गए यहाँ पर, विजन एंड मिशन। आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का विजन क्या है, और आपके बिजनेस का और आपने कंपनी का मिशन क्या है, राइट? विजन जो होता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग विजन होता है। विजन जो भी लेके चलते हैं हम, दैट विल बी द लॉन्ग लास्टिंग। I would like to serve the people across the world by giving the different kind of health and educational services. ये मेरा विजन होगा जो लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन मेरा मिशन क्या है अभी? मेरा अभी मिशन है कि 2000 प्लस लोगों को ऑनलाइन के ऊपर अंग्रेजी सिखाना है। वैसे ही आपका जो भी टारगेट ओरिएंटेड मिशन है आप लिख सकते हैं, और जो विजन है आपका वो भी लिख सकते हैं, राइट? और उसके बाद ये सारी चीजें बताने के बाद लोगों को कॉल टू एक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर। इफ और वेदर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। वेदर यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क टुगेदर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट XYZ डिटेल्स, है ना? अगर आप हमारे साथ कुछ अपॉर्चुनिटी को साझा करना चाहते हो और साथ में अगर काम करना चाहते हो, तो कभी भी मुझसे कॉल कीजिएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको मेरे बिजनेस के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट जस्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट माय बिजनेस,
सो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई डेफिनेटली गिव यू द डिटेल्स अबाउट इट। और आखिरी में एक लाइन आपको कहना है, दैट इज कॉल्ड एज थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, वी विल मीट वंस अगेन। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, हम जरूर मिलेंगे एक बार। दिस इज व्हाट द पॉइंट्स दैट वी हैव टू जस्ट कवर अप इन बिजनेस इंट्रोडक्शन। ओके फाइन, आई होप सो दैट यू माइट हैव जस्ट कवर्ड अप द काइंड ऑफ थिंग्स। 3 ही मिनट हमारे पास है, तो एक दो स्लाइड अभी और है, तो ये मैं इसी सेशन के अंदर कवर अप करके देता हूँ आपको, क्योंकि आपके साथ एक वर्ड शेयर करना है। और कल के सेशन के अंदर क्या होने वाला है वो भी आपके साथ अभी शेयर करूंगा मैं यहाँ पर। राइट, वर्ड ऑफ द डे कल का जो हमारा वर्ड था वो था सर्कमवैल्यूशन। कल जो लोग नहीं थे वो लिख लीजिएगा, हमारा कल का जो वर्ड ऑफ द डे था वो था सर्कमवैल्यूशन। दॅट इज कॉल्ड एज तटबंदी किंवा भिंत किंवा आवरण बांधणे संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून, दॅट इज सर्कमवैल्यूशन। और आज का वर्ड भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा बड़ा है लेकिन दैट इज क्वाइट गुड टू यूज, सर्कमएम्युलेशन। सर्कमएम्युलेशन, उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया है प्रॉपर तरीके से। प्रदक्षिणा किंवा फेरी मारणे, कुठे प्रदक्षिणा आणि कुठे फेरी मारतो आपण? धार्मिक किंवा पूजेसाठी एखाद्या पवित्र वस्तू किंवा देवळाभोवती किंवा ठिकाणाभोवती फेरी मारणे, इट इज कॉल्ड एज सर्कमएम्युलेशन। राइट, CIRCUM AMBULATION, सर्कमएम्युलेशन। राइट, सो ऐसे नए नए वर्ड्स आपको रिमेंबर करने हैं, हर रोज एक नया वर्ड दिया जाएगा जैसे जैसे आप हमारे साथ जर्नी कंटिन्यू करोगे। फाइन, ओके, सर्कमएम्युलेशन। नेक्स्ट और लास्ट साइड, हमारे कुछ फ्री बोनसेस है कि जो आपको परसों का सेशन करने के बाद मिलेंगे, कल का सेशन करने के बाद, सॉरी कल थर्ड डे हमारा, कल आखिरी दिन रहेगा। कल का सेशन जो अटेंड करेंगे और जिन्होंने 3 दिन का सेशन अटेंड किया है उनको ये सारे बोनसेस मिलने वाले हैं। ई बुक फॉर डेली यूज सेंटेंसेस, PDF ऑफ स्पेशल वर्ब बुक, और रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द 3 days सेशन, एंड मेनी मोर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर विथ यू। ये मेनी मोर क्या है कल देखेंगे। और कल का सेशन जो रहेगा हमारा, दैट विल बी शॉर्ट रिकॉल ऑफ द डे 1 and 2 का एक शॉर्ट रिकॉल रहेगा शुरू में 2-3 मिनट में। सब इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कम्युनिकेशन के लिए कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। आवर विजन एंड मिशन, हमारा विजन और मिशन क्या है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग द सक्सेस स्पीकर ब्लूप्रिंट, कल हम सक्सेस स्पीकर ब्लूप्रिंट को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, पहली बार आपके साथ साझा करूंगा मैं। उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है। वर्ड ऑफ द डे कल का एक अलग रहेगा, तीनों भी वर्ड आपको साझा करने को मिलेंगे कल। एंड बोनसेस वी ऑफर, ये सारी चीजें आपको कल मिलेंगी, इसलिए आपको कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आखिर तक 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आपको व्हिडिओ ओपन करके बोलना आहे की तुम्हाला आजचं सेशन कसं वाटलं, आज काही शिकायला मिळालं का, 1-2 मिनिटांमध्ये आपण शेअर करूया। येस, राकेश सर म्हणतात थँक्यू सर, थँक्यू थँक्यू।